अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है ये, बहुत अच्छी वीडियो है और ये वीडियो है उमर इब्न ख़त्ताब यानी कि दूसरे खलीफा। पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ थे, दूसरे खलीफा उमर थे। उमर की कब पैदाइश हुई, किस तरह से उन्होंने कहाँ पे कैसे हुकूमत संभाली और उन्होंने जो जो पॉलिसी जो कानून बनाए थे आज भी पूरी दुनिया में वो लागू लोग करते हैं। क्योंकि उमर इब्न ख़त्ताब बहुत ही रहम दिल भी थे, बहुत नेक थे और बहुत अल्लाह के मानने वाले भी थे कि वो उनकी हुकूमत में अगर कोई कुत्ता भी भूख से मर जाए तो उनको ये भी पता था कि इसका हिसाब मुझे अल्लाह की बारगाह में देना होगा। ऐसे हुक्मरान थे और सिकंदर से भी क्या बोलते ज़्यादा उन्होंने हुकूमत, मतलब सिकंदर से भी ज़्यादा दुनिया में हुकूमत की। सिकंदर के बड़े बादशाह थे, मतलब सिकंदर तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। उमर इब्न ख़त्ताब 3 बर्र आज़म पे हुकूमत की। 3 बर्र आज़म मतलब दुनिया के तिहाई हिस्सा, लगभग पूरी दुनिया पे हुकूमत उमर इब्न ख़त्ताब ने की। और उन्हीं के उसी टॉपिक पे ये वीडियो है कि हज़रत उमर की पूरी ज़िंदगी के बारे, कब उनकी पैदाइश हुई, कब उनकी वफ़ात हुई और किस तरह उन्होंने हुकूमत संभाली और हुकूमत में कोई भी उनके परेशान या भूखा नहीं रह सकता था। उमर इब्न ख़त्ताब घर घर जा के लोगों की मदद करते थे। ऐसे बादशाह थे, ऐसे खलीफा थे वो। तो चलिए आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को गुजारिश है आप लोग नए हों तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिए। तो चलिए आइए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आप तमाम लोगों से ये सवाल करूं कि हमारी पूरी दुनिया की हिस्ट्री में अभी तक ज़मीन के सबसे बड़े हिस्से पर किसने राज किया, यानी अभी तक सबसे बड़ी सल्तनत, सबसे बड़ा साम्राज्य किसने कायम किया था, तो ज़रूर आपका जवाब होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आज़म, जिसे हम हिंदी की किताबों में विजय सम्राट सिकंदर के नाम से भी पढ़ते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि सिकंदर ने बहुत बड़ी सल्तनत कायम की थी, लेकिन ये कहना कि सिकंदर इस दुनिया की पूरी हिस्ट्री में अभी तक सबसे बड़ी सल्तनत कायम करने वाला इंसान है, ये बिल्कुल झूठ है। बल्कि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि इस्लाम के इतिहास में एक ऐसा महान योद्धा मौजूद है कि जिसने सिकंदर से भी ज्यादा इस जमीन के हिस्से पर राज किया था, यानी सिकंदर से भी बड़ी सल्तनत कायम की थी, यानी सिकंदर से भी बड़ा साम्राज्य कायम किया था। बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस्लामिक इतिहास के इस महान योद्धा ने अपने दौर में ऐसी ऐसी पॉलिसीज और ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए थे जो आज तक हमारी इस पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं सभी में लागू हैं। यहाँ तक कि आज के दौर में जो कुछ ऐसे देश हैं जो घमंड में अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, वो भी उस योद्धा के बनाए हुए सिस्टम के मोहताज हैं, यानी उन्होंने भी अपने देश में वो सारे सिस्टम लागू कर रखे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर बिन खत्ताब के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हजरत उमर बिन खत्ताब कौन थे और साथ ही साथ हम प्रूफ के साथ ये भी जानेंगे कि आखिर उमर बिन खत्ताब सिकंदर से भी बड़े हुक्मरान यानी शासक कैसे थे। और साथ में इस वीडियो में हम आपको उन सारे सिस्टम और उन सारी पॉलिसीज के बारे में भी बताएंगे जो हजरत उमर ने ही इस दुनिया में शुरू की थी और आज तक चली आ रही हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों, हजरत उमर की पैदाइश तकरीबन 583 या 584 ईस्वी में मक्का शहर में हुई थी, जो आज सऊदी अरबिया देश में मौजूद है। हजरत उमर इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 13 साल छोटे थे। साथ ही आपको बताते चलें कि हजरत उमर की पैदाइश मक्का के सबसे मशहूर खानदान में हुई थी। इस खानदान को कुरैश खानदान के नाम से जाना जाता था। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि ये वही खानदान था कि जिस खानदान में इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैदा हुए थे। हजरत उमर के वालिद यानी उनके फादर ने बचपन में ही उन्हें ऊँट चलाने का काम सौंप दिया था, यानी वो बचपन में ही ऊँट चलाया करते थे। हजरत उमर ने जवान होते होते लिखना पढ़ना अच्छी तरह से सीख लिया था। लिखने पढ़ने पर महारत रखने के साथ साथ आपने जवान होने से पहले ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और नेजाबाजी जैसी चीजें भी सीख ली थी। घुड़सवारी में आप इतने माहिर थे कि आप दौड़ते हुए घोड़े के ऊपर कूदकर बैठ जाया करते थे। इन तमाम चीजों के साथ साथ आपने कुश्ती का फन भी सीखा था। आप इतने जबरदस्त पहलवान थे कि आपने मुसलमान होने से पहले भी और मुसलमान होने के बाद भी मक्का के बड़े बड़े नामचीन पहलवानों को जबरदस्त शिकस्त दी थी। आपके सामने बड़े से बड़े पहलवान भी आने से डरा करते थे। दोस्तों, क्योंकि वजह ये थी कि हजरत उमर के जो फादर थे यानी खत्ताब, वो अपने खानदान के सरदार हुआ करते थे, यानी पूरा खानदान उन्हीं के कंट्रोल में हुआ करता था। हर बात पर उन्हीं का ऑर्डर माना जाता था। इसीलिए जब हजरत उमर के वालिद यानी खत्ताब की वफात हुई तो उसके बाद हजरत उमर को उनकी जगह मिल गई थी और हजरत उमर को भी उनके खानदान में लोग उतनी ही अहमियत दिया करते थे जितनी किसी दौर में उनके वालिद यानी फादर को दी जाती थी। दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मक्का के जितने भी लोग थे यानी जितने भी उनके सहाबी थे, उन तमाम में अगर सबसे ज्यादा कोई सख्त मिजाज यानी गर्म मिजाज का इंसान था तो वो हजरत उमर थे। हजरत उमर बहुत जल्द ही गुस्से में आ जाया करते थे। उनके गर्म मिजाज और बड़ी पोजीशन की वजह से मक्का के बड़े बड़े लोग हजरत उमर से घबराया करते थे। बड़े से बड़े ताकतवर लोग और बड़े से बड़े होशियार लोग उनके सामने नहीं आया करते थे। दोस्तों, जब इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों के सामने
سامنے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو مکہ کے زیادہ تر لوگوں نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا اور انہیں جھٹلا دیا اور پھر دھیرے دھیرے اسلام کے آخری پیغمبر کو پریشان کرنا اور ان کو ستانا بھی شروع کر دیا تھا۔ اور جس وقت مکہ کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا اور پریشان کرنا شروع کیا تھا اس وقت حضرت عمر کی ایج تقریباً 26 سے 27 سال تھی۔ دوستو ہسٹری سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ ویسے تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا مکہ ہی خلاف تھا، لیکن کچھ گنے چنے لوگ ایسے تھے جو ان میں سب سے آگے رہا کرتے تھے، جو کبھی بھی کہیں پر بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے سے نہیں چوکتے تھے، ہمیشہ موقع ڈھونڈا کرتے تھے کہ کسی طرح سے جو چند لوگ مسلمان ہو چکے ہیں انہیں گھیر گھیر کر ان کے اوپر ظلم کریں یا پھر ان کو ذلیل کریں تاکہ وہ دوبارہ ہمارے باپ دادا کے مذہب پر لوٹ آئیں۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والے لوگوں کی لسٹ میں حضرت عمر کا نام بھی شامل تھا، یعنی حضرت عمر بھی اسلام کے شروع میں سب سے بڑے دشمن تھے۔ دوستو ایک بار مکہ کے تمام بڑے لوگ بیٹھ کر یہ مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ ہم محمد کو ہی قتل کر دیں، ظاہر ہے کہ جب محمد ہی نہیں رہے گا تو ہماری تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اب سوال یہ ہوا کہ آخر ہم میں سے محمد کو قتل کون کرے گا؟ حضرت عمر جو اس وقت جوان تھے فوراً کھڑے ہو گئے اور غصے میں کہا اس محمد کو میں قتل کروں گا۔ حضرت عمر نے غصے میں اپنی تلوار نکالی اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ راستے میں ہی حضرت عمر کی مکہ کے ایک ایسے انسان سے ملاقات ہوئی جو اندرونی طور پر تو مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس نے مکہ کے لوگوں کی ڈر کی وجہ سے اپنی مسلم پہچان کو چھپا کر رکھا تھا، لہٰذا لوگ اسے بھی ابھی تک غیر مسلم ہی سمجھ رہے تھے۔ اس انسان نے جب حضرت عمر کو غصے میں جاتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر سے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ آج میں محمد بن عبداللہ کو ختم ہی کر دوں گا، نہ محمد رہے گا اور نہ ہی ہمارے سر پر کوئی پریشانی رہے گی۔ اس انسان نے جب یہ سنا تو حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر تم محمد کو بعد میں دیکھ لینا، پہلے خود اپنے گھر کی خبر لو۔ عمر نے کہا کیوں، ایسا کیا ہوا؟ اس انسان نے حضرت عمر کو بتایا کہ تمہاری سگی بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا غصہ اور زیادہ تیز ہو گیا اور انہوں نے اپنے گھوڑے کا رخ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بجائے اپنی بہن کے گھر کی طرف کو پھیر دیا اور من ہی من میں سوچنے لگے کہ چاہے میرا سگا باپ بھی کیوں نہ ہو، جو میرے باپ دادا کے مذہب سے ہٹے گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ اپنی بہن اور بہنوئی کے قتل کے ارادے سے جب وہ اپنے بہن کے گھر پر داخل ہوئے تو انہیں گھر سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز سنائی دی، لیکن جیسے ہی حضرت عمر کی بہن نے حضرت عمر کو دیکھا تو ڈر کی وجہ سے قرآن کریم پڑھنا بند کر دیا۔ حضرت عمر نے اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک اتنا زیادہ مارا کہ وہ دونوں اچھے خاصے زخمی ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بہن نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ ہمیں قتل ہی کیوں نہ کر دیں، ہم اپنے مذہب سے نہیں پھریں گے۔ اپنی بہن کے اس زبردست دعوے سے حضرت عمر کے دل میں ایک الگ سی کیفیت پیدا ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا مجھے وہ دکھاؤ جو تم لوگ ابھی پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کی بہن نے حضرت عمر کو قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھنے کو دی۔ حضرت عمر نے قرآن کریم کی سورہ توبہ کو جیسے ہی پڑھنا شروع کیا آپ کا دل دھیرے دھیرے بدلتا چلا گیا۔ وہ دل جس میں تھوڑی ہی دیر پہلے اسلام کے خلاف آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے وہ سارے شعلے اب ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ حضرت عمر فوراً اپنی بہن کے گھر سے نکلے اور اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی پیارے نبی کے آس پاس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا سب نے اپنی اپنی تلواریں نکال لی۔ حضرت عمر نے دور سے ہی کہا کہ اپنی تلواریں اندر رکھ لو، میں کسی بھی غلط ارادے کے ساتھ نہیں آیا ہوں بلکہ میں تو محمد بن عبداللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ بہت خوش ہو گئے، اور ہوتے بھی کیوں نہ کیونکہ حضرت عمر کی شکل میں اسلام کی چھوٹی سی جماعت میں ایک ایسا انسان داخل ہو رہا تھا جس سے پورا مکہ ڈرا کرتا تھا۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوشی میں ایسا جوش طاری ہوا کہ آپ نے جوش میں تکبیر کا نعرہ بلند کیا، جس نعرے کا جواب پاس میں ہی بیٹھے تمام صحابہ نے اللہ اکبر کہہ کر دیا، اور یہ اسلامک ہسٹری کا پہلا نعرہ تھا، یعنی جس نعرے کو آج ہم نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نام سے جانتے ہیں یہ وہیں سے ہی شروع ہوا تھا، یعنی جب سے حضرت عمر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ دوستو حضرت عمر اسلام لانے والے 40ویں انسان تھے، یعنی ان سے پہلے مکہ کے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر سے پہلے مکہ میں جو مٹھی بھر مسلمان تھے وہ اپنی پہچان چھپا کر رہا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت بھی چھپ چھپ کر اپنے گھروں میں ہی کیا کرتے تھے، لیکن جس دن سے حضرت عمر مسلمان ہوئے اس دن سے تمام مسلمانوں نے کھلم کھلا عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ دوستو جس دن حضرت عمر ایمان لائے تھے اس دن مکہ کے تمام مشرکین نے کہا تھا کہ آج مٹھی بھر مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا۔ مکہ میں ایک کہاوت مشہور تھی کہ جس راستے سے حضرت عمر گزر جاتے ہیں اس راستے سے شیطان کبھی نہیں گزرتا۔ حضرت عمر کے کارناموں کو دیکھتے ہوئے اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا نام دیا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، کیونکہ حضرت عمر کفر اور ایمان میں فرق کرنے والے انسان تھے۔ دوستو اتنا ہی نہیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر میرے بعد اس دنیا میں کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ان تمام باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ دوستو جب پیارے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں ہماری اس دنیا کو ظاہراً الوداع کہا، یعنی اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس وقت تک پورے عرب میں اسلام پھیل چکا تھا، لہذا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد اتنی بڑی مسلم قوم کو ضرورت تھی ایک لیڈر کی، یعنی ایک خلیفہ کی، تو لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ بننے کے صرف 1.5-2 سال بعد ہی اس دنیا سے ظاہراً رخصت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لوگوں نے آپس میں صلح مشورہ کر کے حضرت عمر کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ دوستو حضرت عمر نے تقریباً 10.5 سے 11 سال خلافت کی تھی، اور اتنے کم وقت میں ہی حضرت عمر نے اپنی ہوشیاری کی وجہ سے اتنی بڑی سلطنت قائم کر لی تھی جو اپنے دور میں زمینی اعتبار سے یعنی چھیتر فل میں تو سب سے بڑی تھی ہی، ساتھ ہی میں اتنی طاقتور بھی تھی کہ وہ اس دور کی سپر پاور بن گئی تھی۔ حضرت عمر کی سینا اپنے گھوڑوں کا منہ جس علاقے کی طرف موڑ دیا کرتی تھی وہ علاقہ مسلمانوں کی سلطنت میں خود بخود شامل ہو جایا کرتا
जाता था। इस्लामिक हिस्ट्री में हज़रत उमर ही वो अकेले इंसान हैं कि जिनके दौर में मुस्लिम इलाकों का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है, यानी मुस्लिम सल्तनत सबसे ज़्यादा बड़े हिस्से पर फैलती चली गई थी। हज़रत उमर की सेना ने अपने दौर में दुनिया के उन इलाकों को फतह करके दिखा दिया था कि जिन इलाकों के बारे में पूरी दुनिया ये सोचा करती थी कि इनको फतह करना तो बिल्कुल नामुमकिन है। इराक, ईरान और रोम जैसी ताकतवर सल्तनतें जो अपने ऊपर घमंड किया करती थीं, वो हज़रत उमर की सेना के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई थी। दोस्तों, फिलिस्तीन में मौजूद बैतुल मुक़द्दस, यानी जिस पर आज भी तीनों धर्मों के लोग यानी मुस्लिम, ईसाई और यहूदी अपना अपना दावा करते हैं, वो भी मुसलमानों में सबसे पहले हज़रत उमर ने ही फतह किया था। हालांकि फिर सदियां गुजर जाने के बाद वो एक बार फिर से मुसलमानों के हाथ से चला गया था, जिसे बाद में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिर से फतह किया था। हज़रत उमर के दौर में बैतुल मुक़द्दस के फतह होने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि जब मुसलमानों की फौज ने आसपास के तमाम इलाकों को फतह करने के बाद फिलिस्तीन का भी चारों तरफ से घिराव कर लिया था और वहाँ रहने वाले लोगों के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था, तो उन लोगों ने मुसलमानों के सामने एक शर्त रखी। वहाँ के लोगों ने मुसलमानों से कहा कि हम बिना जंग किए अमन के साथ ये बैतुल मुक़द्दस तुम्हारे हवाले कर देंगे, लेकिन शर्त ये है कि सुलहनामा तुम्हारे खुद के अमीर यानी जो तुम्हारे खलीफा हैं हज़रत उमर, वो आकर खुद लिखें। अगर वो खुद बैतुल मुक़द्दस में आकर सुलहनामा लिख देंगे तो हम लोग आसानी के साथ और अमन के साथ ये बैतुल मुक़द्दस तुम्हारे हवाले कर देंगे। तो मुसलमानों के सिपहसालार ने फौरन हज़रत उमर की तरफ एक खत रवाना किया, जिस खत में हज़रत उमर को रखी गई शर्त के बारे में बताया गया। हज़रत उमर ने जैसे ही ये खत पढ़ा, आप फौरन ये शर्त मान गए और आपने फौरन बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना होने का इरादा किया। मदीना में आपने अपनी जगह हज़रत अली को खलीफा बनाया और खिलाफत का सारा काम उन्हीं के सुपुर्द कर दिया और खुद एक ऊँट और एक गुलाम के साथ फिलिस्तीन की तरफ रवाना हुए। क्योंकि मदीने से फिलिस्तीन का सफर काफी लंबा था और उन लोगों के पास ऊँट एक ही था, इसलिए वो दोनों बारी बारी से सफर कर रहे थे। कुछ देर हज़रत उमर ऊँट पर बैठते और उनका गुलाम ऊँट की लगाम पकड़कर आगे आगे पैदल चलता रहता था। जब थोड़ा रास्ता तय हो जाता तो हज़रत उमर ऊँट से नीचे उतरते और अपने गुलाम को ऊँट पर बिठाते और ऊँट की लगाम अपने हाथ में लेकर ऊँट के आगे आगे पैदल पैदल चलते रहते थे। मदीना से लेकर फिलिस्तीन तक का दोनों लोगों ने सफर इसी तरह तय किया। जब ये दोनों लोग फिलिस्तीन में दाखिल हुए तो उस वक्त ऊँट पर बैठने की बारी हज़रत उमर की नहीं बल्कि उनके गुलाम की थी और हज़रत उमर की बारी ऊँट के आगे आगे पैदल चलने की थी। लिहाजा फिलिस्तीन के लोगों ने जब इन दोनों को देखा तो फिलिस्तीन के लोगों को ये महसूस हुआ कि जो ऊँट के ऊपर बैठा है वही हज़रत उमर है और जो आगे आगे पैदल पैदल चल रहा है वो हज़रत उमर का गुलाम है। हालांकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी और साथ ही साथ हज़रत उमर के कपड़े भी ऐसे थे कि जिन पर बेशुमार पैबंद लगे हुए थे, यानी जगह जगह से फटे हुए थे। लिहाजा जब फिलिस्तीन के लोगों को बताया गया कि हज़रत उमर ऊँट के ऊपर नहीं बल्कि जो नीचे चल रहे हैं वो हैं, तो वहाँ के लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो अपने दौर की सबसे बड़ी सल्तनत का खलीफा है और वो इस तरह की जिंदगी जीता है, ये यकीनन हैरान कर देने वाली बात थी। हज़रत उमर ने वहाँ पर जाकर सुलहनामा लिखा और उन तमाम लोगों को उनकी जिंदगी की जमानत दी और बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया। लिहाजा जब फिलिस्तीन में रहने वाले आम लोगों ने हज़रत उमर का रहन सहन का तरीका देखा, उनका अखलाक देखा, तो वो लोग उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, यानी उनसे मुतासिर हुए। बहुत से लोगों ने वहाँ पर हज़रत उमर को देखकर ईमान कबूल कर लिया। दोस्तों, हज़रत उमर की खिलाफत का दौर जंगी कामयाबियों के साथ साथ न्याय यानी इंसाफ के लिए भी बहुत मशहूर है। आप हमेशा इस बात का खास ख्याल रखा करते थे कि किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो जाए। इसके अलावा हज़रत उमर ने अपनी सल्तनत के दौर में ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई और ऐसे ऐसे नए नए सिस्टम बनाए कि जो आज भी दुनिया के बड़े बड़े देशों में लागू हैं। लेकिन अफसोस मुसलमान खुद ही नहीं जानते कि उन सिस्टम को पैदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारी कौम ही थी। दोस्तों, आज के दौर में पूरी दुनिया सिकंदर को ही हिस्ट्री का सबसे बड़ा हुक्मरान यानी सबसे बड़ा सुल्तान मानती है। पूरी दुनिया का यही मानना है कि सिकंदर ही दुनिया का वो इंसान था कि जिसने सबसे बड़ा साम्राज्य कायम किया था। दोस्तों, दुनिया के लोग सिकंदर के बारे में ये दावा तो बड़ी आसानी के साथ कर देते हैं, लेकिन शायद उन लोगों ने कभी हज़रत उमर की हिस्ट्री पर नजर नहीं दौड़ाई है, क्योंकि अगर वो लोग हज़रत उमर की हिस्ट्री को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते तो शायद उन्हें भी ये महसूस हो जाता कि हज़रत उमर सिकंदर आजम से कहीं ज्यादा आगे हैं। दोस्तों, मकदूनिया का सिकंदर 20 साल की उम्र में मकदूनिया का बादशाह बना था। 23 साल की उम्र में वो मकदूनिया से अपनी फौज लेकर दुनिया को जीतने के इरादे से निकल पड़ा था। सबसे पहले इसने पूरे यूरोप को फतह किया, उसके बाद ये तुर्की में दाखिल हुआ और तुर्की को फतह करते हुए ये ईरान पहुंचा। ईरान पहुंचकर इसने ईरान को फतह किया और उसके बाद ये शाम, जिसे आज हम सीरिया के नाम से जानते हैं, उसमें पहुंच गया। इसने सीरिया को भी फतह किया, उसके बाद यरूशलेम को फतह किया और उसके बाद मिस्र पहुंचा। मिस्र में भी इसकी फौज ने बड़ी जबरदस्त जीत हासिल की और मिस्र से ये सीधा हिंदुस्तान आया। भारत में इसने पोरस को हराया और फिर मकरान के रास्ते से वापसी का इरादा किया, लेकिन रास्ते में ही इसे टाइफाइड बुखार हो गया और उस बुखार की वजह से ही 323 ईसा पूर्व यानी सिर्फ 33 साल की उम्र में ही इसकी मौत हो गई थी। दोस्तों, सिकंदर की पैदाइश एक शाही खानदान में हुई थी। सिकंदर का बाप भी खुद सुल्तान था। सिकंदर को बचपन से ही एक अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी। दुनिया के माहिर लोगों ने उसे तीरंदाजी सिखाई थी और उसे अरस्तु जैसे लोगों की सोहबत मिली थी जो दुनिया में आज तक मशहूर हैं। और जब वो 20 साल का हुआ तो उसे सल्तनत पेश कर दी गई। हालांकि इसके मुकाबले में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊंट बकरी जैसे जानवर चरा चरा कर बड़े हुए थे। उन्होंने तीरंदाजी या घुड़सवारी भी दुनिया के किसी माहिर इंसान से या फिर किसी अकेडमी में नहीं सीखी थी, बल्कि ये सारी चीजें उन्होंने खुद से अपने घर पर ही सीखी थी। और साथ ही साथ हमारे लिए ये जान लेना भी जरूरी है कि जहाँ सिकंदर एक शाही खानदान से था, वहीं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ऊपर की 10-15 नस्लों में भी कोई बादशाह नहीं हुआ था। दोस्तों, अगर बात की जाए मुकाबले की, तो सिकंदर ने जहाँ 10 सालों में एक ऐसी आर्मी के साथ जो पहले से ही बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग पाई हुई थी 1.7 मिलियन स्क्वायर मील्स का इलाका फतह किया था, वहीं दूसरी तरफ हज़रत उमर ने सिर्फ 10 साल के अंदर एक ऐसी आर्मी के साथ जिस आर्मी ने कहीं भी ट्रेनिंग नहीं पाई थी 2.2 मिलियन स्क्वायर मील्स का इलाका फतह किया था। यानी दोनों का टाइम तो एक ही है, यानी 10 साल है, लेकिन अगर जमीनी इलाके को देखा जाए तो हज़रत उमर का सिकंदर से कहीं ज्यादा है। वहीं उसकी आर्मी में सब जबरदस्त ट्रेनिंग पाए हुए लोग थे, जबकि हज़रत उमर की अगर आर्मी की बात की जाए तो वो तो मक्का और मदीना के आम लोगों से मिलकर बनाई हुई एक आर्मी थी, जिसमें बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे। दोस्तों, इन तमाम बातों से ये साबित होता है कि हम लोगों को सिकंदर के बारे में जो भी नजरिया दिया गया है वो यकीनन गलत है। दोस्तों, भले ही सिकंदर ने जमीन पर एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुनिया को कोई ऐसा निजाम यानी कोई ऐसा एक सिस्टम नहीं दे सका
सका कि जिस सिस्टम के जरिए से उस सल्तनत को चलाया जा सके, और यही बड़ी वजह रही कि उसके मरने के सिर्फ 4-5 साल बाद ही उसकी पूरी सल्तनत टुकड़ों में बंटकर खत्म हो गई थी। लेकिन हजरत उमर ने 10 सालों में एक बड़ी सल्तनत कायम करने के साथ साथ दुनिया को पूरी सल्तनत चलाने के ऐसे ऐसे निज़ाम यानी सिस्टम दिए कि जिन सिस्टम के जरिए से मुस्लिम सल्तनतें तो सैकड़ों सालों तक आबाद रही ही, साथ ही में जब सल्तनतों का दौर खत्म हुआ और डेमोक्रेसी का दौर शुरू हुआ तो हजरत उमर के उन सारी पॉलिसीज और सिस्टम को डेमोक्रेसी वाले देशों ने भी अपने अंदर लागू कर लिया, और आज भी वो सारे सिस्टम पूरी दुनिया में लागू हैं। दोस्तों, आज के दौर में आप देखते होंगे कि ज़्यादातर देशों में बहुत सारी स्टेट होती हैं, जैसा कि हमारे देश इंडिया में भी बहुत सारी स्टेट हैं, और उन सारी स्टेटों के अलग अलग CM यानी चीफ मिनिस्टर होते हैं, और वो सारे चीफ मिनिस्टर अपनी अपनी स्टेट के कामकाजों को संभालते हैं। देश का सिर्फ एक प्रधानमंत्री होता है और देश की सारी स्टेटों के CM उस प्रधानमंत्री के अंडर में ही काम करते हैं। दोस्तों, किसी भी सल्तनत या फिर देश को अलग अलग स्टेट में सिर्फ इसलिए डिवाइड किया जाता है ताकि उसको चलाने में आसानी हो सके, क्योंकि अगर स्टेट नहीं होगी और हर स्टेट के अलग अलग CM नहीं होंगे तो एक ही इंसान पूरे देश या फिर पूरी सल्तनत को आसानी के साथ नहीं चला सकता है। लेकिन जब हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं तो बड़ी आसानी के साथ पूरे देश या फिर जो पूरी सल्तनत होती है उसे संभाला जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस सिस्टम को इस दुनिया में सबसे पहले किसने बनाया था? जरूर आपने नहीं सोचा होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये सिस्टम सबसे पहले हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ही बनाया था। उन्होंने देखा कि जब उनकी पूरी सल्तनत बहुत बड़ी होती जा रही है और उसका निज़ाम संभालना एक इंसान के लिए मुश्किल होता जा रहा है, तो उन्होंने अपनी पूरी बड़ी सल्तनत को अलग अलग सूबों में डिवाइड कर दिया था और उन सूबों के अलग अलग गवर्नर बना दिए थे, और वो सारे गवर्नर एक खलीफा यानी हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंडर में काम किया करते थे। हजरत उमर की ये पॉलिसी दुनिया को इतनी ज्यादा पसंद आई कि आज तक पूरी दुनिया में हर सल्तनत और हर देश में ये सिस्टम लागू किया जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर में फौजियों की छावनी बनवाई थी जो हजरत उमर से पहले नहीं हुआ करती थी। आज के दौर में दुनिया में जो जेल का सिस्टम है वो भी हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ही दिया था। अदालत के अंदर आज जो मुकदमे चलाए जाते हैं लंबे चौड़े, उन तमाम का जो प्रोसेस होता है वो भी हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बनाए हुए तमाम सिस्टम में से एक सिस्टम था। दोस्तों, पुलिस सिस्टम भले ही हजरत उमर से पहले से भी हुआ करता था, लेकिन जो आज के दौर में पुलिस थाने हैं उनका तसव्वुर हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ही दिया था। उसके अलावा जो इस्लामिक कैलेंडर है जिसे हम हिजरी के नाम से जानते हैं वो भी हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ही शुरू किया गया था। हालांकि इसकी तारीख को उस वक्त से जोड़ा जाता है जब अल्लाह के आखिरी नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने में हिजरत की थी। हजरत उमर ने एक ऐसा सिस्टम तैयार करवाया था कि जब भी किसी इंसान को कोई सरकारी ओहदा दिया जाता था तो पहले ही उसकी प्रॉपर्टी लिखित में चेक कर ली जाती थी और फिर बाद में बीच बीच में उसकी प्रॉपर्टी को चेक किया जाता रहता था। जैसे ही किसी इंसान की प्रॉपर्टी हद से ज़्यादा बड़ी हुई महसूस हुआ करती थी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी ताकि कोई भी इंसान कमज़ोर और मजबूर लोगों से रिश्वत न ले सके। हजरत उमर जो भी कपड़े पहना करते थे उनमें से कोई भी ऐसा कपड़ा हजरत उमर के पास मौजूद नहीं था कि जो फटा हुआ ना हो या फिर जिस पर पैबंद लगे हुए ना हो। आपके हर कपड़े पर बेशुमार पैबंद लगे हुआ करते थे। दोस्तों, हजरत उमर दुनिया के पहले ऐसे खलीफा थे जो ये कहा करते थे कि अगर मेरी सल्तनत में कोई कुत्ता भी भूख से मर जाएगा तो क़यामत के दिन उमर को उस कुत्ते के मर जाने का भी हिसाब देना होगा। हैरानी की बात यह है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के खलीफा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जब आपका इंतकाल हुआ तो आपके ऊपर कर्जा था, लिहाजा आपकी वसीयत के मुताबिक आपका जो पुराना एक घर था उसको बेचकर आपका कर्जा अदा किया गया। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो मैं देखा। बेहतरीन वीडियो थी हज़रत उमर के बारे में जो इस्लाम के दूसरे खलीफा बने और 3 बर्र आज़म था उन्होंने अपनी हुकूमत को फैलाया। एक नेक दिल और उनकी हुकूमत में कोई भूखा सो नहीं सकता था, ये समझ लीजिए। उनको इतना अल्लाह का खौफ था कि इसका भी हिसाब क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में देना पड़ेगा कि उमर की हुकूमत में कोई भूखा सो जाए। तो ये थे हज़रत उमर। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।